जंगल में कई दिनों से बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। सभी पक्षी भोजन को लेकर बहुत परेशान थे। कालू का बेटा जग्गू रोते हुए बोलता है, मम्मा, अब मैं भूखा नहीं सो सकता हूँ। मुझे कुछ तो दो खाने को, मैं मर जाऊंगा। चुप कर जा जग्गू, तुझे दिखाई नहीं देता है कि बाहर कितनी जोर बारिश हो रही है। मैं ऐसी बारिश में कहाँ से भोजन लेकर आऊँ। कालू जी, आप जग्गू को ना डांटें, वो बेचारा 3 दिन से भूखा सो रहा है। तुम कैसे भी करके उसके लिए भोजन ला दो। गोरी, मैं तो कल भी दाना लेने गया हुआ था। बारिश के कारण जंगल में पानी भरा हुआ है। मुझे गला हुआ दाना भी नहीं मिला था। मैं कहाँ से लाऊं दाना। आप रहने ही दें, मैं अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाऊंगी। गोरी, ध्यान से जाना, ऐसे मौसम में चील अपना भोजन ढूंढते हैं। कालू, अब मैं मरूं या जिंदा रहूं, मैं अपने बेटे को ऐसे भूखे मरते नहीं देख सकती हूँ। मैं चलती हूँ। फिर गोरी को भी अपनी जान दांव पर लगाकर तेज बारिश में ही निकल जाती है। इधर चिड़िया का बेटा भूख के मारे तड़प रहा था। मम्मा मम्मा, भैया को देखो कैसे चक्कर खा के गिर गए हैं। मम्मा चिड़िया भागी भागी कुक्कू के पास आती है। फिर उसके मुंह में कुछ बारिश की बूंदें डालती हैं। कुक्कू होश में आ जाता है। कुक्कू मेरे बेटे, आप ठीक तो हो? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। आप चिंता ना करो, मुझे थोड़े चक्कर आ गए थे। कुक्कू भाई, ये सब भोजन ना मिलने के कारण हो रहा है, लेकिन मम्मा कर भी क्या सकती हैं? ऐसी बारिश में वो कहाँ से दाना ले आए? गुड़िया बेटी, आप अपने भाई का ख्याल रखना। मैं कहीं ना कहीं से भोजन ले आती हूँ, नहीं तो मेरा कुक्कू मर जाएगा। मम्मा, आप बाहर मत जाएं। कल बुलबुल आंटी की माँ को चील ने पकड़ लिया था। बच्चों, मैं घर आ जाऊंगी, आप चिंता ना करो। ऐसा बोलकर मम्मा चिड़िया भोजन की तलाश में घर से निकल जाती है। बाहर बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। आसमान पर काले काले बादल छाए हुए थे। मम्मा चिड़िया को आगे कुछ दिख नहीं रहा था। ये डंडा मैं अपने पास रख लेती हूँ। जब मुझ पर चील हमला करेगी तब मैं इसी डंडे से अपनी रक्षा करूँगी। फिर गोरी को भी डंडे को उठाकर अपने कंधे पर रख लेती है और आगे निकल पड़ती है। भूखा चील पत्तेदार पेड़ों के पीछे छुपा हुआ बैठा था। उसकी नजर रानो चिड़िया पर जाती है। आ गया, माल आ गया। आज इस छोटी चिड़िया को पकड़ कर ले जाऊंगा। मेरी पत्नी इसका मांस खाकर बहुत खुशी होगी। चील चौकन्ना हो जाता है। रानो चिड़िया को क्या पता था, वो बेचारी उसी पेड़ से गुजरती है। तभी चील चिड़िया को दबोच लेता है। इतनी भी छोटी नहीं है ये छोटी चिड़िया, हम दोनों का पेट तो आराम से ही भर जाएगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरे बच्चे भूखे मारे तड़प रहे होंगे। चुप, एकदम चुप हो जा। मैं तुझे छोड़ दूंगा तो मैं नहीं भूखा मर जाऊंगा। वो चील चिड़िया से ऐसे कहता है। तभी गोरी कौवी उसे देख लेती है। अरे बाप रे, चील ने उस छोटी चिड़िया को दबा लिया है। बेचारी वो भी दाना लेने आई होगी अपने बच्चों के लिए। मुझे उसे बचाना होगा। फिर गोरी कौवी बिना सोचे समझे चील पर हमला कर देती है और चील को मार मार कर बेहोश कर देती है। चिड़िया, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कोई खरोंच तो नहीं आई? गोरी बहन, अगर आप समय पर ना आती तो ये चील मुझे खा लेता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। बस करो चिड़िया, मैं इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ कि तुम्हारी मदद ना करती। मैं इतनी शैतानी करती हूँ, उसके बावजूद भी तुम मेरी मदद करती हो। वो तो है, लेकिन आज मैं बेबस हूँ। मैं अपने बच्चों को भोजन नहीं दे पा रही हूँ। मेरे बच्चे भोजन के मारे तड़प रहे हैं। हाँ चिड़िया, मेरा जग्गू भी 3 दिन से भूखा है, ऊपर से ये बारिश। फिर वे दोनों साथ साथ भोजन की खोज में निकल पड़ती हैं। वो उड़ते उड़ते काफी दूर पहुंच जाती हैं।
बारिश भी रुक जाती है। गोरी बहन, अच्छा हुआ ये बारिश रुक गई। अब हमें कुछ खाने को मिल सकता है। वे दोनों जहाँ पर रुकी हुई थीं, वहाँ पर एक बड़ा सा बांस का झुंड था। गोरी एकदम से बोलती है, चिड़िया बहन ये देखें, बांस के झुंड के पास कुछ नए बांस उगे हुए हैं, इन्हें हम खा सकते हैं। अरे गोरी, ये क्या बोल रही हो? बांस कोई खाने की चीज है? हाँ हाँ, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ मुझे बांस खिलाया करती थी और खुद भी खाया करती थी। ये खाने वाले बांस हैं। फिर गोरी कभी 2-3 बांस तोड़ लेती है। गोरी कभी को बांस तोड़ते देख चिड़िया भी 2-3 बांस तोड़ लेती है और वो दोनों अपने जंगल आ जाती हैं। गोरी कभी बांस के छोटे छोटे टुकड़े करती है और चिड़िया को खिलाती है। जग्गू बेटा तुम भी लो, चिड़िया तुम भी खाओ, इसका स्वाद सबसे हटके है, तुम एक बार खा के तो देखो। पता नहीं गोरी, आप क्या क्या खिलाओगी, चलो मैं खा कर देखती हूँ। फिर रानू चिड़िया उसमें से एक बांस का टुकड़ा खा लेती है। हाँ गोरी बहन, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है, हम इसे खा सकते हैं। फिर रानू चिड़िया अपने घर आती है और अपने दोनों बच्चों को बांस खिला देती है। अब बच्चों का पेट भर गया था। मम्मा, मैं ये बांस पहली बार खा रहा हूँ, इनका स्वाद भी अच्छा है। मम्मा, मैंने ये सोचा है कि आप जैसे गरम गरम खिचड़ी बनाती हो, वैसे ही इन बांसों की खिचड़ी बनाओ। गुड़िया बेटी, आपने अच्छा सोचा है, मैं अभी इन बांसों का कुछ अच्छा व्यंजन बनाती हूँ। फिर अगले दिन मम्मा चिड़िया अपना गैस चूल्हा चालू करती है और कुछ देर सोचने के बाद बांस के पकौड़े तल देती है। मम्मा, ये बांस के पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं, मुझे और चाहिए बांस के पकौड़े। चिड़िया ढेर सारे पकौड़े तल देती है और थोड़े पकौड़े गोरी को भी खिलाते हैं। उन्हें भी पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। वाह चिड़िया, आपने तो बांस के पकौड़े ही बना डाले, बहुत स्वादिष्ट हैं ये पकौड़े, इन्हें खाकर मेरा पेट भर गया। फिर वो सब पक्षी आराम से खुशी खुशी से रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।